हाँ, तो करवा चौथ के जो आज व्रत हैं, उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ माताओं बहनों से। करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। करवा चौथ ये पति की लंबी आयु के लिए और गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। करवा चौथ का व्रत जो माताएं करती है वो निश्चित करें, और इसमें 7 करवा मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसको आज करक चतुर्थी बोलते हैं, संकष्टी। ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी तिथि है, वो सबको पता है, क्योंकि तमाम ज्योतिषी और मोबाइल और कंप्यूटर सब में, टीवियां सब में आ रही है ये बात। गृहस्थ जीवन में सुखमय जीवन बीते, शांत मन रहे, परिवार में एक सद्बुद्धि रहे। परिवार का मुखिया पति है। पति की बातों को यदि नजरअंदाज करके आप चलते रहोगे तो आपके जीवन में, स्त्रियों के जीवन में सुख शांति होने की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए यह करवा चौथ इस बात का महत्व बताता है। वैसे यह फिल्मी व्रत है। मिथिला में ये व्रत, ये वर्षकृत्य है। वर्षकृत्य में कार्तिक महीने का जो कृत्य है उसमें कहीं भी नहीं दिया गया है ये व्रत। ये व्रत किसी शास्त्र पुराण की कथा नहीं है, ये कहीं पर किसी लघु ग्रंथ में उद्धृत है। ये सिनेमा का जब प्रचार हो गया तो कथा बनने में इस देश में टाइम नहीं लगता है, तुरंत बन जाती है। तो कथा बन गया, क्योंकि अब इसमें कथा है कि एक सेठानी है, उसके 7 बेटे हैं, एक छोटी बहन है करवा, नाम धर दिया करवा। उसने व्रत किया पति की लंबी आयु के लिए, वो मैके में थी। 6 भाई तो कुछ नहीं बोला, 7वां भाई छोटा था, बहन के नजदीक था, तो सबसे छोटी बहन थी, तो उसके ऊपर जो भाई था वो दोनों आपस में खेलते थे, दोनों में बहुत प्यार था, ममता थी। छोटे भाई से रहा नहीं गया। उसने, कथा है कि कोई बोलता है वृक्ष पर, कोई बोलता है पहाड़ पर, आप थोड़ी सी दूरी बना लीजिए जहां से चंद्रमा का भ्रम उत्पन्न हो सके। दूर में एक दीपक जला दिया ऊंचाई पे, और वहां पर एक चलनी लेकर के उस रोशनी को फैलाने के लिए, चंद्रमा सा बनाने के लिए दूर में चलनी रख दिया, ताकि चंद्रमा जैसा लगे दूर से। संध्या हो चुकी थी, दिन में तो दीपक दिखेगा नहीं, लेकिन चंद्रोदय का, चंद्र के अर्घ देने का समय हुआ नहीं। जब भगवान चंद्र भगवान उदय होंगे तब तो चतुर्थी तिथि है। आज 7:40 पर चंद्रोदय है। आप सभी माँ बहनें अर्घ देना, अर्घ देने का समय। वैसे शाम हो रहा है, वीडियो डलते डलते हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन 7:40 पर इसका समय है। वो बहन चंद्र का दर्शन करके अर्घ दे दिया, और अर्घ दे करके जैसे ही प्रसाद पाने बैठी कि बाल आ गया पहले कौर में, दूसरे कौर में, पहले कौर में छींक, दूसरे कौर में बाल। अब शकुन होने लगे कि भोजन ना करो। तब तक खबर ये आई कि उसके पति चल गए हैं, जल्दी से चलो ससुराल। वहां गई तो उसकी छोटी ननद और उसके देवर इत्यादि सब जो भी थे, घर में पूरी रोवाई चल रही है। लोग रो रहे हैं, माता रो रही है, सब लोग रो रहे हैं, सास रो रही है। बस उसने जो है, लोगों ने उसके पति के लाश को उठा करके श्मशान ले गया। श्मशान भूमि पर वो भी गई साथ, और वहां लोगों को मना किया कि मेरे पति को जलाओ मत, मैं अपने पति को लेकर के यहीं रहूंगी। तो घर के लोगों ने वहीं पर इसके लिए कुटिया बना दी छोटी सी, बोला अब यहीं रहो, अब तुम्हारे साथ हम मरेंगे तो है नहीं। उसकी बात लोगों ने मान लिया। तो सती स्त्रियां जो होती हैं, जिनको वास्तव में पति के प्रति प्रेम है, लगाव है, वो रह गई। और हर एक पक्ष में एक चतुर्थी तिथि आती है, 15-15 दिन का पक्ष होता है। हर एक महीने उसने व्रत किया, और चौथ माता आई, उसने कहा मेरे पति का प्राण रक्षा करो, मेरे पति का प्राण वापस लौटा दो माता, मैंने आपका व्रत किया है। चौथ माता ने कही कि देखो,
तुम्हारे पति का प्राण वो जो बड़ी माता है वो लौटाएगी। आश्विन का महीना आ गया, 1 साल व्रत करती रही इसी तरह से। वो माता ने कहा कि हमसे जो बड़ी माता है, कार्तिक महीने वाले कृष्ण पक्ष वाली, वो माता जब आएगी तब उससे मांगना पति के प्राण। फिर वो व्रत रखी। अब कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आ गया, माता प्रकट हुई, उसने माता के चरण पकड़ लिए, माता मेरे पति के प्राण दे दो। माता ने कहा सुहाग की सामग्री ले आओ। उस करवा बहन ने वो माता को सुहाग का सामग्री दिया, चूड़ी, सिंदूर, कंघी, काजल, जो भी होता है सुहाग की सामग्रियां, वो सब दिया। माता ने वो अपने आंखों से काजल और हाथों से मेहंदी और सिंदूर वो सब एक करवा में घोल दिया और उसके पति को छिड़क दिया, तो ही उसका पति जिंदा हो गया। तो पूजन में वो 7 करवा होते हैं, उसमें चावल होता है, सुहाग की सामग्री होती है, वो 7 भाई जो थे वो करवा के रूप में आ जाते हैं, सजाती हैं, बजाती हैं। अब लोग इस पर कहते हैं पतियों को देना होता है, बहुत लंबा खर्चा हो जाता है, सोना रे, चांदी रे, ये रे, औकात के अनुसार। जिसको क्षमता है, जिसकी कमाई है, तो औरतें सोचती है मेरे पति को तो बहुत कमाई हो रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका पति कर्ज में जी रहा है, कंपनियों से लोन ले रखा है, घर पर कर्ज, मकान पर, गाड़ी पर कर्ज, बिजनेस पर कर्ज, जहां काम धंधा ड्यूटी कर रहा है वहां पर लोन, सब जगह लोन ही ले रखा है, बड़ी परेशानी में जी रहा है। वो तो सोचती है कि मुझे कोई कमी नहीं, मेरा पति बहुत कमाता है तो मुझे बढ़िया साड़ी बनारसी ला के देगा। लेकिन उसकी परेशानियों को समझो, ये भी एक करवा चौथ का महत्व है। तुम मोबाइल के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में पड़ी रहोगी, पति का दुख नहीं समझोगी, तो वो जीवन स्वर्ग नहीं बनेगा, कोसना नहीं। पति यदि हैं तो आरती उतारो, प्रेम जो पति के प्रति है वही समर्पण, वही जिंदगी का मुख्य लक्ष्य है। जीवन सरस बने, कटता ना आवे, यही जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य में यह कथा है। माता ने उसको जिंदा कर दिया, फिर वो उसकी सास आई, उसकी वो तब तक साल भर उसकी वो जो ननद थी छोटी वो खाना पहुंचाते रही, खा पी करके व्रत किया। माता ने कहा तू व्रत अब काहे को करेगी, क्यों जिंदा करूं, तू तो खाना खा। बोली माता गलती हो गई, पाप हो गया हमसे, मैं नहीं जानती थी, मेरे साथ धोखा हुआ, इसका परिणाम मैं भोग रही हूं, 1 साल भर हो गया। माता ने पति को जिंदा कर दिया। आप लोगों के भी पति हमेशा जिंदे रहें, आप आनंद करो, मंगल करो, यही जिंदगी का लक्ष्य है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। आपके जीवन में सुख रहे, शांति रहे। करवा चौथ के व्रत का महत्व बड़ा ही दिव्य है। ये फिल्मी व्रत है, भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं होता, मिथिला में तो ये एकदम नहीं होता है। हाँ, मिथिला से बाहर जाने वाली जो मिथिलानियां हैं, मिथिला की माँ बहनें हैं, जो बाहर में आजकल सीख लिया है जा करके दूसरी औरतों के साथ में, वो सब करती हैं, बाहर में होता है। मिथिला क्षेत्र में करवा चौथ नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्रीय व्रत नहीं है। मिथिला में वही व्रत, त्योहार, पूजा पाठ होते हैं जो शास्त्रीय है, ये फिल्मी व्रत है, इसलिए मिथिला में ये नहीं होता है। लेकिन जहां भी होता है, चलो कुछ तो कर ही रही है, होना चाहिए। हम चूंकि हम लोग जानते हैं, कथावाचक हैं, शास्त्रकार हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, इसलिए हम जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न रहे, सुखी रहे और आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, जिससे आपका जीवन, पति पत्नी का जो प्यार है, घर में सुख शांति, सास ससुर ननद, घर वाले, सबको आप जितना कर सकते हो आप करो। आप अपने लिए कुछ करने की इच्छा किसी से मत रखो, क्योंकि आप द्रौपदी हैं। आप सबका भरण पोषण कर सकते हैं, आप सबके लिए सब कुछ करो, आप किसी से आशा मत रखो, यही जीवन का सत्य है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।